कैमरा ऑन कीजिए सब लोग। ठीक है, इसको पढ़िए। अनीशा जायसवाल पढ़िए इसको। Yes, sir. हॉथरॉन The एक्सपेरिमेंट, Hawthorne experiments. एल्टन मेयो। Alton Mayo and his group conducted studies at Hawthorne plant of Western Electric Company, 1924 to 1932. The aim was to study the relationship between अच्छा, physical इसको factors and हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले हम लोग को Yes. कंटिजेंसी थ्योरी क्लियर है ना? कंटिजेंसी थ्योरी क्लियर है? कंटिजेंसी थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी क्या कहता है? दैट इज की मैनेजमेंट सिचुएशनल होना चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। यस यस। तो पहले एनवायरनमेंट स्कैन होगा, उसके बाद जो जरूरी चीज है उसको फिर फिट किया जाता है। ठीक है, कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। और नहीं तो यू हैव अ डेमोक्रेटिक चॉइस, यू कैन लीव द क्लास। तो Yes. ये बात कंटिजेंसी थ्योरी, ये आपको क्लियर है ये बात कि फर्स्ट वी आर सपोज टू स्कैन द एनवायरनमेंट एंड देन वी आर सपोज टू डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट वी आर सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, किन किन बातों पे ध्यान देना है, ठीक है, सो दैट कि कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हो सके। ठीक है ना? मतलब सिस्टम थ्योरी, उसके पहले जो सिस्टम थ्योरी था जो फेल किया, तभी कंटिजेंसी आया। तो सिस्टम थ्योरी इसलिए फेल किया क्योंकि एक सिस्टम के तहत, मतलब एक नियम के तहत सभी काम नहीं हो सकता है। हर काम अपने अलग तरीके से होता है। ठीक है? यस यस फाइन। चलिए, अब कंटिजेंसी थ्योरी का फर्दरेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, पढ़िए आगे। Their aim was to study the relationship between physical factors and production, but they end up proving the relationship between human social factors and production. Their findings are relevant even today. These studies are considered to be the most important event in the history of OB. OB मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। Other organization behavior. ठीक है, तो इसमें है कि 1924 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, ठीक है, एल्टन मेयो के जरिए। इसको ध्यान से नोटिस कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ और फिर आगे कैसे चला है ये। ठीक है, आगे पढ़िए। Illumination experiment. Relationship between lightning and productivity was studied. A group of workmen were taken away from the depth and asked to work in the experimental room. The rest of the depth worked under standard lightning. In the experimental room, the lighting was changed constantly. The production in the experiment room suffered only when the lighting became so low that a normal eye cannot see. But under all other lighting conditions, the production went on increasing. The production in the standard lighting room also was increasing. अच्छा, लाइटनिंग पे, रोशनी पे कुछ बात हो रही है ना, कि लाइटनिंग प्रोडक्शन को कितना असर डालता है।
तो कहीं कम लाइट भी था तब भी प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, लाइटनिंग बेहतर है तो प्रोडक्शन होना चाहिए, और लाइटनिंग कम है तो नहीं तो भी होना चाहिए था। प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए था अगर रोशनी कम है तो। लेकिन कहीं लाइट कम था तब भी प्रोडक्शन हो रहा था या इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो अब है कि लाइटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। ये बहुत ज्यादा असर नहीं डाल रहा है ना, रोशनी कम है तो फिर है कि प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है तभी इंक्रीज हो रहा था। ये एक बात हो गई, क्लियर है? Yes. सर 43 वेटिंग में सर। टाइम अप, एक टाइम तक अलाउ, उसके बाद नहीं अलाउ। नियम से चलिए, हिंदुस्तान को नियम से चलने दीजिए, आगे पढ़िए। This experiment was conducted in relay assembly depth. The work involved assembling many parts and making a relay, output dependent on speed and continuity. A test room was set up. 2 girl employees were chosen. They were asked to take 4 more girls. The supervisor of this team happened to be very efficient and pleasant person. The following changes were made. Incentive based on these 6 girls' work. Earlier, it was a larger group of 100. Many variations were done in working hours and rest pauses. ठीक है, अब एक दूसरा काम किया गया। 2 लड़की को लिया गया, ठीक है, और वो 2 लड़की दे वर आस्क्ड टू टेक 4 मोर गर्ल्स। तो एक ग्रुप बन गया, एक दोस्त वाला ग्रुप बना, Yes. जान पहचान एंड ऑल, एक टीम है ना। Yes. तो एक फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ। पहले तो लाइटनिंग का हो रहा है, अब हो रहा है कि 2 लड़की और उसको बोला कि टेक 4 मोर गर्ल्स, 6 हो गए। ठीक है, इंसेंटिव बेस्ड ऑन दीज 6 गर्ल्स वर्क। अर्लियर इट वाज लार्जर ग्रुप ऑफ 100। उसके बाद फिर ये 100 का, पहले ये 100 का ग्रुप था। ठीक है, उसमें से ग्रुपिंग किया गया लाइक माइंडेड को, एक अपना टीम बना, मतलब बॉन्डिंग वाला, अपना बॉन्डिंग। यस सर। ठीक है, चलिए, लाइटनिंग हो गया और लाइक माइंडेड पीपल हो गया। 2 बात हुई। ठीक, आगे बढ़िए। During all these, the production went on increasing. Then the researchers went back to the earlier stage, cancelled all changes, and still production was high. The researchers could not establish correlation between working hours, incentive, etc. with production. The production increased because of the freedom, recognition, good supervisor, good incentive scheme, and good team spirit. अच्छा, अब क्या बात आ रही है? प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, घट रहा है, इसका कोरिलेशन निकालना था कि किन किन बातों पर प्रोडक्शन निर्भर करता है और किन किन बातों से प्रोडक्शन बढ़ता है या घटता है। तो पहले शुरू हुई बात लाइटनिंग से, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। फिर लाइक माइंडेड पीपल, वो और रिसर्च हुआ। तो उसके बाद अब ये पता चला कि प्रोडक्शन जो इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ फ्रीडम। आपको आजादी होनी चाहिए काम करने की, आपको मतलब 5 तरह की आजादी होनी चाहिए। उसके बाद है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ? जो भी आप काम कर रहे हैं वो नोटिस हो, उसको नोटिस किया जाए, उसको सराहना किया जाए, उसको रिवॉर्ड किया जाए। ठीक है, अप्रिशिएट करना सर। अप्रिशिएट करना। तो कोई जरूरी नहीं है कि स्टेज पे बुला करके और ताम पत्र देना और इस तरह से नहीं। जो मैनेजर है, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनके बीच में जा करके सिर्फ पीठ पे ऐसे हाथ रख के कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ये भी हो सकता है ना। यस तो सर। एक इन्वायरमेंट की बात हो रही है, एक यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, एक इक्विटी की बात हो रही है। इक्विटी, तो अब इक्विटी क्या है? हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में, 14 प्रिंसिपल्स में एक बात है इक्विटी। इक्विटी को डिफाइन कीजिए, इक्विटी क्या है? इक्विटी को डिफाइन कीजिए। इक्विटी आप लोगों ने पढ़ा है ना? यस सर। सर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी लेवल पे या कोई भी डिपार्टमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर जगह यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए, ठीक है, इक्वल बिहेवियर Yes, होना sir. चाहिए। इक्वल भाई बिहेवियर होना चाहिए। भतीजावाद नहीं होना चाहिए। यस सर। इक्वल बिहेवियर होना Yes, चाहिए। sir. यस सर। हाँ,
तो इक्विटी जो है ना बहुत बड़ा पिलर है किसी कंट्री के रैंकिंग को बताने के लिए। इसको HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये भी एक बात है। तो इक्विटी का मतलब ये हुआ बाबू कि सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट। ये सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, हर आदमी के लिए काम होना चाहिए, हर आदमी के लिए उसके जीने का अवसर होना चाहिए, हर आदमी के लिए उसको अपने पसंद की चीजें उसको हासिल करने का उसको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बड़े आदमी ही को मौका मिले मर्सिडीज हासिल करने का और छोटे आदमी को मौका ही नहीं मिले मर्सिडीज को हासिल करने का। ये इक्विटी नहीं हुआ। तो इक्विटी एक बहुत बड़ा डायमेंशन है जिससे कंट्री का इवैल्यूएशन होता है। तो जरा एक आदमी हमको सर्च करके बताइए कि इंडिया का रैंकिंग HDI के लिस्ट में कितना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिस्ट में इंडिया का रैंकिंग कितना है, और श्रीलंका का कितना है, और बांग्लादेश का कितना है। 3 कंट्री HDI का लिस्ट में। इंडिया का रैंकिंग, श्रीलंका का 131 इंडिया का 131 सर। 131 है। ठीक है, श्रीलंका 72। रैंक बहुत बेहतर है ना। यस। अच्छा, तो HDI इक्विटी की बात आ गई है, इक्विटी पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है। तो इंडिया 131 आया बाबू, है ना। यस सर। तो HDI का जो पैरामीटर है वो 4 पिलर पर है। मतलब 4 पिलर का मतलब एक इक्विटी है, एक हेल्थ है, एक एजुकेशन है, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये सब कुछ और बुनियादी बातें हैं। तो हेल्थ के हिसाब से ये 4 पैरामीटर हमने बोल दिया, इक्विटी, हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी, सारी चीजें सब बुनियादी बात है जो किसी स्टेट इस कंट्री को बताता है कि भाई आपके यहाँ कितनी खुशहाली है। तो खुशहाली ज्यादा श्रीलंका में है ना, यस। और इंडिया में उतने लोग खुश नहीं है। सिंपल। टॉप रैंकिंग किसका है HDI के लिस्ट में? टॉप रैंकिंग किसका है? इंडिया का है सर। अरे इंडिया तो नीचे से टॉप है यार, छोड़ो ना। ना 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 ना, श्रीलंका का है ना, 71 इसका 131। अरे 1 कौन है? 1 to 5 का नाम बोलिए ना। 1 to 5 सर नॉर्वे। नॉर्वे है। सेकंड कौन सा है? आयरलैंड। आयरलैंड। आयरलैंड है सर। आयरलैंड है। ठीक है, ये सब कंट्री। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो पॉलिसीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, वो उससे लोग बहुत खुश हैं। स्विट्जरलैंड है, वो 3rd रैंकिंग होना चाहिए। तो कहाँ से लोग कितने खुशहाल हैं और कितने खुश हैं, समझ में आ रही है बात? तो जितनी सुविधा मिलती है उसी से खुशी तय होती है ना। Yes, sir. हाँ, तो इंडिया का रैंकिंग 131 है। अब ये समझना होगा कि इतना लो रैंकिंग क्यों है। तो बहुत सारी बात है। हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हम लोगों ने देख ही लिया अभी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कितना ड्रास्टिकली फेल किया। तो लाइक दैट। खैर, तो इक्विटी का जो डिस्कशन है वो बहुत है कि इक्वल अवसर। इक्विटी में एक बात और है, अक्सर एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बुखार है और मेरे सर्वेंट को भी बुखार है, मेरा जो नौकर है। हमको हल्का फुल्का सर्दी के कारण बुखार है और जो मेरा सर्वेंट है उसको टाइफॉइड है ना। तो पहले इलाज किसका होना चाहिए? Servant. सर्वेंट का, है ना। पहले उसका इलाज होना चाहिए। अफसर की बात हो रही है, तो किसको अफसर मिलना चाहिए? कौन ज्यादा डिजर्विंग है? तो पहले डॉक्टर उस टाइफॉइड के बंदे को विजिट करेगा ना, यस। उसके बाद हमको विजिट करेगा। यस। होता क्या है, हम ये चाहते हैं Approved, पहले हम उसके बाद। कोई और इसीलिए 131 है बाबू, और ये बहुत सारी वजह है। इसको आप लोग डीप सर्च कीजिएगा, ये नॉलेज आपको काम देगा। ठीक है, Okay. चलिए ओवर टू रिसर्चर्स नाउ।
तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो इंक्रीज होने का जो फैक्टर्स बन रहा है वो फ्रीडम है, रिकॉग्निशन है, गुड सुपरवाइजर है, गुड इंसेंटिव स्कीम है एंड गुड टीम स्पिरिट है। टीम स्पिरिट, टीम की तरह काम कीजिए, इंडिविजुअल लेवल पे काम मत कीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, पढ़िए। गौरव आप पढ़िए। An observation room was set up to observe 14 workmen, which includes some weak workmen. The job is attracting wires to switches. A minimum time rate was assured and features incentives based on the group output. The researchers expected that the group will compensated for the weaker workmen, but the group reduced the output because. Second point, the factor is not punishing poor performance. A man time rate is assured. Third point, the group reduced its output to the leave of the weak workmen in order to protect them. Fourth point, the workmen knew this was the last experiment. They feared that the management will ask them to maintain high level even after the research are gone. Therefore, they produced less. क्या बात हुई यहाँ पर? ये बात क्या हुई? बहुत इंटरेस्टिंग है। जब एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, तो रेट मतलब दिखाइए कितना है। तो अब है कि उस टाइम में उन लोगों ने जो प्रोडक्शन को किया है ना, उसको बढ़ाया नहीं, क्योंकि अगर यही टीम है, वही मशीन है, वही लोग हैं, अगर परफॉर्मेंस को बढ़ा देंगे तो फिर आगे चल के जो सुपरवाइजर हैं वो बोलेंगे कि उस टाइम तो बाबू तुम लोग इतना बढ़ा दिए, अब क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हो। ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कि ज्यादा काम ना मेरे ऊपर पड़ जाए, ठीक है, प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया गया। क्लियर हुआ लॉजिक? यस सर। सर इसमें एक और बात है सर। हाँ बोलो। सर इसमें प्रोडक्शन इसलिए भी कम हो गया क्योंकि इनफॉर्मल ग्रुप लोग बना देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनफॉर्मल भी है। जैसे ओके, जिसके कारण उनको लगा कि सर अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो मेरे साथी अगर वो कम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन उनको निकाल देंगे, इसीलिए अपने साथी को बचाने के लिए सर कम प्रोडक्शन करते हैं। वो भी एस्पेक्ट आ गया। ठीक है, मतलब कैसे कैसे बिहेवियर तब्दील हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और कौन कौन सी बातें असर डाल रही हैं। लाइटनिंग से शुरू हुआ था और अब इन लोगों ने प्रोडक्शन को नहीं किया कि भाई प्रोडक्शन अगर बढ़ा देंगे तो दूसरी टीम मेंबर्स वाले खतरे में आ जाएंगे। यस Yes, sir. ठीक है, प्लस आगे चलने के बाद यही स्टैंडर्ड बन जाएगा कि अब इतना ही काम करो सब लोग। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। During these experiments, the team conducted thousands of interviews with workmen and officers. They formed the following important councils about conclusions about behaviors at workplace. A complaint is not an objective statement. A complaint at best voices the feeling of the individual. Third, objectives and events have social meanings. Fourth, group and social pressures have considerable influence and individuals. Fourth, we, we assign values and meanings to a person's words and actions based on his status in the organization. ठीक है, इंटरव्यू हुआ, ये सारी बातें आई। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी हुआ था। During this period, the एक मिनट। researchers released the importance of the above subject and made important recommendations. ठीक है, अब रिकमेंडेशन पे आ रहे हैं।
Not only physical factors, social factors are also important. Second point, an organization is not only structures but also people. Third point, social factors, Hmm. clues, groups, and status. Systems are important in organization. Fourth point, a group may act differently that differently than the individuals comprising the group. Fourth, recognition and attention are strong motivations. Illumination test. Fifth, supervision and communication are very important. Relay assembly experiment. Sixth, group pressures and group dynamics exist in organization. Bank wiring. Seventh, groups can create conflicting intersects bank wiring. Interest. 3-4 टेस्ट हुआ है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सब टेस्ट हुआ है ना, Yes, वायरिंग sir. टेस्ट भी हुआ है, एलिमिनेशन टेस्ट भी हुआ, बैंक वायरिंग भी हुआ, ठीक है, ये सब सारी चीज हुआ, सबका अलग अलग नतीजा आ रहा है, बिहेवियर आ रहा है, ठीक है। चलिए, ये हो गया समरी आपके टेस्ट का, क्या क्या टेस्ट हुआ और टेस्ट का नाम क्या था, Yes, sir. ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। Work is influenced by formal and informal aspects of management. Team spirit, reasonable degree of freedom can influence work substantially. Really assembly, physical fact along like lighting incentives cannot operate to the exclusive of human facts like team spirit and leadership. हाँ, ठीक है। अब ये फाइंडिंग है, सारा एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट होने के बाद, ठीक है, इस नतीजे पर पहुंचा गए लोग, एल्टन मेयो, कि ये सब सारी बातें हैं जो प्रोडक्शन पे असर डालती हैं। ये सब वो वेरिएबल है जो कांस्टेंट वेरिएबल पे असर डालता है। इन Yes. सब पे काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 पहलू पे, फैक्टर पे काम करेंगे तो मेरा प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है, बेहतर करना है, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करवाना है, तो फिर ये 7 पिलर्स है, 7 पिलर्स, ठीक है। अब ये 7 पिलर्स क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे, पढ़िए इसको। In the modern world, greater importance is given to technology. The importance of human aspects are being forgotten very often. Therefore, the Hawthorne experiments are more relevant today, and the important findings of these experiments will continue to the relevant. First point, the importance of social group factors. Second point, informal leadership. Third, supervision and communication. Fourth, recognition and freedom. Fifth, team spirit. Sixth, importance of psychological testing. Seventh, counseling, resolving grievances, etc. ग्रीवांसेस का मतलब शिकायत होता है ना, जो भी प्रॉब्लम है, ये सब सारी चीजें। सबसे पहले चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एंड ग्रुप फैक्टर। अगर लाइक माइंडेड लोग नहीं होंगे, लाइक माइंडेड, तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो लाइक माइंडेड का मतलब है, जैसे इंसान एक सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन बीइंग्स एज अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो उसमें है कि लाइक माइंडेड को होना बहुत जरूरी है। तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि मतलब सिर्फ इंडिया ही के लोग या बिहार के लोग लाइक माइंडेड हो सकते हैं, नहीं। जैसे हम अगर पढ़ाई करने गए तो मेरी दोस्ती हुई कुछ पंजाब के लोगों से हुई, ठीक है, 1-2 लखनऊ के भी लोग थे, तो वैसे ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए। मतलब मेरे बिहार के भी दोस्त थे, तो खैर पटना ही के थे, वो तो बाय डिफॉल्ट हैं, लेकिन मेरी और फ्रीक्वेंसी मैच किया पंजाब से। तो मतलब ऐसा नहीं, कोई चीज को फिक्स मत कीजिए। लाइक माइंडेड सोशल ग्रुप होना जरूरी है। अगर ये बेहतर प्रोवाइड कर दिया तो फिर मेरा प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगा। इनफॉर्मल लीडरशिप, इनफॉर्मल लीडरशिप का मतलब है कि ठीक है, फॉर्मल लीडरशिप तो रखिए ही, वो बहुत जरूरी है,
लेकिन फिर उसके साथ इनफॉर्मल को भी रखना बहुत जरूरी है। हर बार फॉर्मल तरीके से चीज उतनी असर नहीं करती है। इनफॉर्मल में जैसे हमको अगर बोलना है किसी बंदे को कि इस महीना टारगेट बेहतर करना होगा, करना है, बहुत जरूरी है। इसको मीटिंग में भी हम रख के बोल सकते हैं कि प्रीवियस मंथ इट वाज वेरी बैड फॉर यू, सो नेक्स्ट मंथ यू हैव टू वेरी alert and attentive because it's a very crucial month and you have to stretch yourself and you have to fulfill your target। ठीक है, उसको हम मेल भेज सकते हैं डॉक्यूमेंटेड फॉर्मल तरीके से। लेकिन एक इनफॉर्मल तरीका भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि हम दोनों गए कहीं, उसको बुलाया, लेट्स गो टू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है, वहां पे ये बात बोलते हैं इनफॉर्मल तरीके से, तो हो सकता है कि बात शायद ज्यादा असर करे। ठीक है, तो इनफॉर्मल लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है, लेकिन है कि फॉर्मल को का डिग्री को कम नहीं कर सकते हैं, ये भी बात है। ठीक है, उसके बाद सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुपरविजन का मतलब होता है कि सुपरवाइजर वैसा हो या सुपरविजन वैसा हो जैसा कि समुद्र में लाइट हाउस होता है। समंदर में जो लाइट हाउस होता है तो वो दिशा दिखाता है शिप को कि किस तरफ जाना है, तो वैसा सुपरविजन होना चाहिए और उसी तरह का कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। ठीक है, कि प्रॉपर हमको कम्युनिकेशन मिलता है क्या करना है, क्योंकि गलती होगी तो जो बंदा मेरा सुपरवाइजर है उसका तजुर्बा इतना है कि वो आपको गलती से बचा ले, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड सो फोर्थ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिकॉग्निशन एंड फ्रीडम। तो फ्रीडम तो है ही, काम करने की आजादी होनी चाहिए, सब चीज की फ्रीडम होनी चाहिए। रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिकॉग्निशन का मतलब है कि हमको देखा जाए, हमको सुना जाए। ऐसा कोई हमको पोस्ट पे मत डाल दीजिए, ऐसा कोई प्रोफाइल हमको नहीं दे दीजिए कि मतलब हम मेन लीग का हिस्सा ही नहीं रहे, हम आपको फील करें, हम अपने आप को फील करें कि भाई हम कोई बहुत यूटिलिटी के नहीं है, ठीक है, इसलिए हम अलग थलग हैं। एलिनेशन नहीं हो, एलियनेशन जो आपका क्लासिकल थ्योरी में था प्रॉब्लम में, वर्क एलियनेशन, रिजल्ट में एंटीसेटिस्फैक्शन जो था, रिकॉग्निशन होना बहुत जरूरी है, मतलब नोटिस होना चाहिए। टीम स्पिरिट सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू। एक टीम की तरह पूरा अगर फ्रेटर्निटी काम करेगा तो सारा काम बेहतर हो सकता है। एक टीम की तरह नहीं काम करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली, जैसे ये एग्जांपल हम रिकॉर्ड क्लास से और ऑफकोर्स बोल रहे हैं, हम जिम्मेदारी से ही बोल रहे हैं, जैसे अपने बिहार में कास्टिज्म बहुत है, हम लोग कास्ट में पूरा बटे हुए हैं, तो टीम स्पिरिट नहीं है, सब लोग अपने अपने कास्ट में अपने हिसाब से काम करते हैं। और इंडिया जो है ना स्टेट्स में बटा हुआ है, और अभी मौजूदा जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको फाइट करने के लिए, उसको मुकाबला करने के लिए देखिए कितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। वो स्टेट उस तरह बोल रहे हैं, वो स्टेट उस तरह से बोल रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका चल रहा है। तो जब पर्सनल लेवल पे काम कीजिएगा, हर स्टेट अपने पर्सनल लेवल पे काम कर रहा है, अब भाई इलेक्शन है तो इलेक्शन ही करवाना है, वो पर्सनल उनका एजेंडा है, ठीक है, तो सब लोग तो अपने अपने हिसाब से काम किए, तो उसका नतीजा भी हम लोग विटनेस कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। टीम स्पिरिट मतलब एज वन कंट्री, वन ऑब्जेक्टिव, उस तरह काम करना होगा, तभी जाके होगा। तो उसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपका टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप में जितने एम्प्लॉयज हैं सब लोगों ने एक टीम के साथ काम किया। देखिए टाटा ग्रुप कहाँ पर है और कितनी मजबूती से खड़ा है, फेयर लाइक दैट। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारा टेस्टिंग होता है साइकोलॉजिकल, ठीक है, एम्प्लॉय इसमें कंपनी में करना चाहिए। जैसे एक टेस्ट है कि एक बकेट रख दिया गया, ठीक है ना, मेरी आवाज हो क्लियर आ रही होगी। यस सर। Yes, sir. अब एक बकेट को रख दिया गया और एक दूरी से हमको बोला गया, ये पेपर का एक बॉल बना दिया गया है ना, पेपर को मोड़ करके बॉल, और बोला गया कि आप फेंक करके उसको अंदर डालिए बकेट में, वही डस्टबिन जो था छोटा सा। तो अब हमने क्या किया कि मतलब एकदम श्योर होने के लिए कि भाई बॉल चला जाए बकेट में, तो हम थोड़ा सा पैर को अपना धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं ताकि जितना नजदीक होंगे वो डाल देंगे, और अगला जो बंदा है वो देख रहा है, हरकत मेरी देख रहा है, ठीक है। हमने बॉल को डाल दिया इसमें बकेट में। उसने बोला कि माय फ्रेंड यू हैव क्रॉस द लाइन, ब्लॉक फाइन, उसने नोट कर लिया। कुछ बंदे थे जो अपना जो लाइन था उसके और पीछे से ही रह करके उन्होंने कोशिश की बॉल को डालने की, बॉल नहीं गया, ठीक है, कुछ का चला गया। तो सबका मूल्यांकन इस तरह साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हुआ। मेरा टेस्टिंग इस तरह से हुआ कि आप हर काम को अपने तरीके से क्यों करवाना चाहते हैं। आप टीम लीडर हैं तो थोड़ा फ्री कीजिए, कुछ बच्चे को भी अपना डिसीजन लेने दीजिए, गिरने दीजिए, गलत फैसला लेने दीजिए, ठीक है। ये मेरा इवैल्यूएशन हुआ, ठीक है।
तो अच्छा टीम लीडर उसी को माना गया कि जो पीछे से करके उसने बॉल को फेंका, ठीक है, बॉल एक्चुअली गया नहीं, उसको बेहतर माना गया। क्यों? उसने एक्सपेरिमेंट किया, यहां से करके देखते हैं। मतलब नियर टारगेट तो अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग टारगेट लेते हैं, और मेरे में चैलेंज एक्सेप्ट करने का मादा नहीं था। इस तरह का एक एग्जांपल हमने दिया आपको। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बहुत होना चाहिए, उससे पता चल जाता है कि आपका क्या, मतलब आपका सोचने का तरीका क्या है, और टीम लीडरशिप कितना है आपके अंदर, ठीक है। और दूसरा है काउंसलिंग sir. एंड रिजॉल्विंग ग्रीवियंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर ग्रीवियंस को आप एड्रेस नहीं कीजिएगा एम्प्लॉयज के, मन में बात रह जाएगी, ठीक है, अब वो दबी रहती है और वो फिर काम पे असर डालती है। तो जो भी ग्रीवेंसेस है उसको आप नोटिस कीजिए, उसको एड्रेस कीजिए, एम्प्लॉयर एड्रेस करें और उसको दूर करें, तभी आप लॉयल्टी बाई करते हैं। लॉयल्टी का मतलब वफादारी, ठीक है। बहुत सारी परेशानी होती है, फैमिली प्रॉब्लम है, पेरेंट्स का ये है, तो अब उसी तरह से आप अगेन फिर परफेक्ट एग्जांपल टाटा का। टाटा सॉफ्टवेयर भी है, टाटा नमक भी है, टाटा स्टील भी है, स्कूल भी होगा, हॉस्पिटल भी है, टाटा पाइप भी है। ठीक है। तो हॉस्पिटल और ये, या जैसे आपका और बेहतर एग्जांपल आपका ये है आदित्य बिरला ग्रुप, तो कंपनी तो है ही लेकिन स्कूल भी है। तो जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल गया आराम से। Yes, sir. अच्छा, बिरला मंदिर भी है बाबू, ये बहुत शानदार बात है। हम्म। हर शहर में, पूरे हिंदुस्तान में बिरला मंदिर है, और बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है। तो मंदिर भी बनाया उन्होंने, आप जाके पूजा कर सकते हैं। स्कूल है, तो फिर आपका जो एम्प्लॉयज है उनकी वाइफ वहां टीचर, वहां भी नौकरी कर सकती है। तो अगर ये सब अगर प्रॉब्लम मेरा अगर रिजॉल्व हो जाता है, हॉस्पिटल का, दवा का, ये सब, तो हम और बेहतर काम करेंगे ना। ये एक यस एग्जाम्पल Yes, है। sir. और दूसरा एग्जाम्पल है कि ग्रीवेंसेस में काम करने के दौरान भी बहुत सारी तकलीफ होती है, शिकायत होती है, ठीक है। उसको एड्रेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम है क्या है, उसको रिजॉल्व कीजिए, तो फिर काम बेहतर होगा। ये हुआ हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। शुरू हुआ था लाइटनिंग से, लेकिन करते करते ये भी टेस्ट, ये भी टेस्ट, तो ये तय पाया कि भाई इतनी सारी बातें हैं जो प्रोडक्शन पे असर डालती हैं। तो ये सातों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल, इनफॉर्मल, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन, फ्रीडम, टीम स्पिरिट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड काउंसलिंग एंड रिजॉल्विंग ग्रीवेंसेस, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो चलिए, टू बी कंटिन्यूड, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अटेंडेंस हमको भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू। हो गया Thank you, sir. Thank you, sir. भेज देंगे सर।